दोस्तों, जब से विज्ञान के क्षेत्र में हम इंसानों ने तरक्की की है, तब से हम अपने आप को अलग ही तुर्रम खान समझने लगे हैं। और अक्सर हम इस गलत फहमी में जीते हैं कि अब तो सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन जैसे ही नेचर यानी कि प्राकृतिक ताकत हमारी जिंदगी में दस्तक देती है, सब कुछ उलट पलट हो जाता है। ये एक ऐसी चीज है जो हम इंसानों के इस दुनिया में जन्म लेने से पहले से यहाँ पर राज कर रही है और आने वाले कई सालों तक सिर्फ और सिर्फ इसी का राज चलेगा। फिर चाहे हम इंसान कितनी भी एडवांस जिंदगी क्यों न जी ले, अगर प्रकृति चाहे तो एक सेकंड में सब कुछ तहस नहस कर सकती है। और इसका जीता जागता नमूना आपको हमारी इस वीडियो में देखने को मिलेगा, जिसे देखने के बाद आपके होश न उड़े तो कह देना बाइसिकल ईटन बाय ए ट्री। भाई लोगों, जरा ये नजारा देखिए, जिसे देखने के बाद आपको प्रकृति की असीम ताकत का अंदाजा हो जाएगा। जहां एक साइकिल पेड़ के अंदर बहुत बुरे तरीके से फंसी हुई है और इस साइकिल का हुलिया देखकर कोई भी ये बता सकता है कि ये कम से कम 100 साल पुरानी है। पर यहाँ सवाल ये आता है कि घने जंगलों के बीचों बीच पेड़ के अंदर फंसी ये साइकिल आखिर यहाँ पहुंची तो पहुंची कैसे? दोस्तों, जमीन से लगभग 2 मीटर की ऊंचाई पर लटकी इस साइकिल के आसपास पेड़ में किसी भी तरह का कोई भी कट या निशान दिखाई नहीं दिया, जिससे हमें ये मान लें कि पेड़ को काटकर इस साइकिल को पेड़ के अंदर डाला गया है। और यही चीज कई सारे सवाल खड़े करती है, जिसका जवाब जानने के लिए वैज्ञानिकों के सिर के बाल सफेद हुए जा रहे हैं, लेकिन वो इसका जवाब नहीं ढूंढ पाए। ग्रीन लेक। कुदरत के इस चमत्कार को देखने से पहले आप अपना डाइविंग सूट पहन लीजिए, जहां अब आप एक ऐसी दुनिया को देखने वाले हैं जो पूरी तरह से झील के अंदर समा चुकी है। हम बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहे हैं, यहाँ वाकई में एक अलग ही दुनिया है, जहां पर रोड और लाउंज के साथ बैठने के लिए बेंच वगैरह भी मौजूद है। ऑस्ट्रिया के एक गांव में चारों तरफ पहाड़ी से ढकी ये हरे रंग की झील बहुत ही ज्यादा नायाब है। गर्मियों के मौसम में पहाड़ों के ऊपर जमी हुई बर्फ पिघलकर झील का रूप ले लेती है, जिस वजह से लोग डाइविंग करते करते इस खूबसूरत झील में मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। पर मौसम के बदलते ही ये झील वापस से सूख जाती है और ये जगह गार्डन में बदल जाती है। इसीलिए गर्मियों के मौसम में भी इस जगह पर लोगों की भीड़ जुटी रहती है। टनल ऑफ लव। आइए अब आपको यूक्रेन ले चलते हैं, जहां का खूबसूरत नजारा पलकें बिछाए आपका इंतजार कर रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे चारों तरफ पेड़ पौधों से बना ये टनल नायाब खूबसूरती बिखेर रहा है। आपको बता दें, इस रेलवे ट्रैक के आसपास उगने वाले पेड़ पौधों ने टनल का रूप ले लिया है, जो कि पूरे 5 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वैसे इस खूबसूरत से टनल को टनल ऑफ लव के नाम से जाना जाता है, पर इसका दूसरा नाम विश टनल भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई भी कपल यहाँ आकर कोई विश मांगता है तो उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। अब अगर आप चाहें तो इस खूबसूरत सी जगह पर आकर अपनी मनचाही चीज पा सकते हैं। अबैंडन चिमनी। आइए आपको चाइना लिए चलते हैं, जहां पर किसी समय में एक शुगर मिल हुआ करती थी, लेकिन अब तो प्रकृति ने इस शुगर मिल को अपना घर बना रखा है। दोस्तों, किसी अनजान कारण के चलते यहाँ के लोग इस फैक्ट्री को छोड़कर चले गए, जिसके बाद प्रकृति ने यहाँ पर ऐसा घर बनाया कि आप खुद देखिए कैसे यहाँ मौजूद चिमनी दिखाई ही नहीं दे रही है। ये फैक्ट्री दुनिया की अकेली ऐसी फैक्ट्री है जिसकी चारों चिमनी के ऊपर विशालकाय पेड़ उगाए हैं। और पेड़ उगने के कारण हम इंसान नहीं बल्कि खुद प्रकृति है, जहाँ पक्षियों ने इस जगह पर अपना ऐसा बसेरा बनाया कि इस पूरी चिमनी को प्राकृतिक रूप में ढाल दिया। अब इस चिमनी को देखने के बाद एक चीज तो हम पक्के तौर पर कह सकते हैं कि कुदरत चाहे तो किसी भी चीज पर अपना हक जमा सकती है। बाकी आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें यानी अपने दोस्त सैम को कमेंट करके जरूर बताइएगा। न्यू वर्ल्ड मॉल। नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत तो आपने सुनी होगी। लगता है वो कहावत इस मॉल के लिए बनाई गई है, क्योंकि जब आप अपनी नजर इस जगह पर घुमाएंगे तो आपको पुराने खंडर के सिवा कुछ नजर नहीं आएगा। दोस्तों, आज से करीब 40 साल पहले बैंकॉक में इस मॉल को बनवाया गया था और उस समय यहाँ पर हर रोज हजारों लोगों की भीड़ लगती थी। और शायद उस समय किसी ने सोचा होगा कि लोगों से खचाखच भरे इस मॉल का हाल कभी ऐसा हो जाएगा कि यहाँ पर पंछी भी पर हिलाने नहीं आएगा। आपको बता दें, इस मॉल को बनाते समय किसी भी तरह के नियम कानून का पालन नहीं किया गया।
अपने बनने के 20 साल के बाद ही आग लगने की वजह से इस मॉल की छत गिर गई, और जब छत गिर गई तो बारिश का पानी यहाँ भर गया और ये जगह तालाब में तब्दील हो गई, जिस वजह से कई सारे मच्छर यहाँ पर अपना बसेरा बनाने लगे और लोगों को अपने आतंक से परेशान करने लगे। इस सिचुएशन में लोगों ने सोचा क्यों ना मॉल में बने तालाब के अंदर मछलियां डाल दी जाएं। अब यहाँ की मछलियों ने मच्छरों का तो सफाया कर दिया, लेकिन उनकी तादाद दिन दुगुनी रात चौगुनी तेजी से बढ़ने लगी। हालात ये है कि आज पूरे शॉपिंग सेंटर के अंदर इन मछलियों का ही राज चल रहा है। गन इन ए ट्री। दोस्तों, पुरानी और नायाब चीजों को खरीदने और बेचने के लिए मशहूर पॉन शॉप में एक कस्टमर इस बेहद ही हैरतअंगेज गन को लेकर आया, जो एक लकड़ी काटने वाले शख्स को लकड़ी के अंदर मिली थी। असल में दोस्तों, ये एक रेमिंगटन गन है जो 1862 में अमेरिका में बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी और इसका इस्तेमाल सिविल वॉर के दौरान किया जाता था। पर सबसे ज्यादा दिमाग को हिला देने वाली बात तो यह है कि इतने सालों से पेड़ के अंदर फंसी रहने के बावजूद आज भी ये गन पूरी तरह से लोडेड है। और एक सवाल ये भी है कि आखिर ये गन इस पेड़ के अंदर पहुंची कैसे। ओल्ड कार सिटी। दोस्तों, हर किसी का सपना होता है कि वो अपने खुद की कार खरीद ले, लेकिन कुछ लोग नई कार के चक्कर में पुरानी कार को भूल जाते हैं और हर एक कार की किस्मत में रिसाइकिल होना तो नहीं लिखा रहता, जहां उन्हें जॉर्जिया की इस ओल्ड कार सिटी नाम की जगह पर सड़ने गलने का मौका भी मिलता है। और अब तो यहाँ पर इतनी पुरानी गाड़ियां मौजूद है कि यहाँ पहुंचने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी कार के म्यूजियम में पहुंच गए हैं। ऊपर से इन गाड़ियों में प्रकृति ने 4 चांद लगा दिए हैं। दोस्तों, पहले तो ये जगह पूरी तरह से खाली थी, फिर इस जगह के ऑनर वॉल्टर डीन लेविस के दिमाग में ख्याल आया कि प्रकृति को उसके हाल पर छोड़ दिया जाए तो कैसा होगा, और उसी ख्याल को सच बनाने के लिए ये इस जगह पर पुरानी गाड़ियों को जमा करते जा रहे हैं, ये देखने के लिए कि प्रकृति इन गाड़ियों का क्या हाल करती है, जिसके चक्कर में इन्होंने 4000 से ज्यादा गाड़ियां यहाँ पर इकट्ठा कर ली हैं। और सभी गाड़ियों को प्रकृति ने अपनी गोद में ऐसे संभाल लिया कि आप चाहें तो इसकी खूबसूरती को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। चैंडेलियर ट्री। दोस्तों, अमेरिका की कैलिफोर्निया में जब आप जाएंगे तो आपको वहां पर कई सारे रेडवुड के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। असल में रेडवुड के पेड़ कई हजार सालों तक जीने के अलावा कई मीटर तक चौड़े भी हो जाते हैं। वहीं अगर हम इन पेड़ों की लंबाई की बात करें तो ये तकरीबन 100 मीटर तक लंबे हो सकते हैं। और उन्हीं में से एक पेड़ ये भी है जिसके ऊपर लगे बोर्ड पर चैंडेलियर ट्री लिखा हुआ है, और उसी बोर्ड में ये भी लिखा है कि ये पेड़ 2400 साल पुराना है। दोस्तों, 1930 में जब इस जगह पर सड़क के निर्माण का कार्य चल रहा था तो लोगों ने सोचा इतने बड़े पेड़ को काटने से बेहतर है कि क्यों ना इस पेड़ के अंदर ही एक टनल बना दिया जाए, जिससे पेड़ भी जिंदा रहेगा और रोड भी बन जाएगी। और इसी चीज को करते हुए यहाँ पर पेड़ के अंदर से टनल बनाई गई, जो दिखने में न सिर्फ अनोखी है बल्कि किसी अजूबे से कम नहीं लगती, क्योंकि बीचों बीच से काटने के बावजूद आज भी ये जिंदा है और लगातार बढ़ रहा है, जहां ये पेड़ एक बार फिर प्रकृति की असीम ताकत को दर्शाता है। आइस थंडर स्टॉर्म। लगभग हर इंसान ये सोचता है कि उसका घर एक ऐसी जगह पर हो जहां की खिड़की खोलते ही उसे पानी की तेज लहरों के साथ आसमान में उड़ते हुए पक्षी दिखाई दें। पर दोस्तों, अगर हम ख्याली पुलाव से थोड़ा साइड हटें और हकीकत की बात करें तो आपने कई सारे लोगों को प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हुए जगह जगह पर गंदगी फैलाते हुए देखा होगा। ऐसे में जब हम इंसान इतनी तबाही मचा रहे हैं तो भला कुदरत कैसे बदला नहीं लेगी। यही कारण है कि हमें कई बार ऐसी घटनाएं देखने और सुनने को मिलती है जिसमें समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ता हुआ शहर के अंदर घुस जाता है और इंसानों द्वारा फैलाए गए कूड़े कचरे को उन्हीं के घरों में छोड़ देता है। और समुद्र में होने वाली एक और ऐसी प्राकृतिक घटना है जो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को बर्फ में जमा देती है। असल में दोस्तों, सर्दियों के मौसम में जब समुद्र का पानी शहर के अंदर प्रवेश करता है तो तापमान की कमी के कारण वो वापस समुद्र में नहीं आता, बल्कि वहीं पर बर्फ का रूप ले लेता है, जिसके बाद कुछ इस तरह का भयानक नजारा देखने को मिलता है, जहां लोगों की गाड़ियों से लेकर घर तक सब कुछ बर्फ में ऐसे समा जाते हैं कि उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी माउंट एवरेस्ट चढ़ने से कम मुश्किल नहीं लगती। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है हमें फटाफट कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। धन्यवाद।